ए लड़की, हमारे घर की पूजा में मनुष्य फैलाने क्यों आई तू? जा यहाँ से, जो करना है बाहर जाके कर। हमारे घर की बेटी की पूजा में अड़चन मत डाल। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। मेरा मतलब है मैं भी तो इस घर की बेटी जैसी हूँ ना, और माँ भी तो मुझे अपनी बेटी जैसी मानती है ना। भले ही इस घर की नहीं, पर किसी और की तो बेटी हूँ ना बड़ी मालकिन। और मैंने सोचा परी और टाइगर भैया से छोटी हूँ, तो जब वो अंगूठी डाल सकते हैं तो मैं अंगूठी क्यों नहीं डाल सकती? मैंने कुछ गलत किया का पंडित जी? नहीं बेटी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, सभी बच्चे एक समान होते हैं। हवन में तुम्हारे समिधा अर्पित करने से भगवान और प्रसन्न होंगे। भगवान का द्वार सबके लिए खुला होता है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। बेटी, अब तुम इस पूजा का हिस्सा बन चुकी हो। बैठ जाओ, प्रसाद लेकर ही जाना। नो! ये यहाँ नहीं बैठ सकती। परी, पूजा चल रही है, चिल्लाओ मत। आपको पता है हमें बदतमीजी पसंद नहीं है। पूजा संपन्न हुई। कालमृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्री विष्णुपादोकं चरण पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मैं रानी को बता के रहूंगा कि उसके बाप आप हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी बेटी परी को घोड़ी बनाकर उसके ऊपर बैठी। आज से तुम्हारा नाम गुड़िया है, गुड़िया। लड़की, ए गुड़िया, सुनाई नहीं दे रहा? नहीं होगी? सुनाई नहीं दे रहा? ए गुड़िया, रुक। बाहर वालों को क्या कहें जब हमारे घर वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नाश काले विपरीत बुद्धि। अरे तुम उस लड़की को, मनहूस रानी को हमारे घर का हिस्सा क्यों बनाना चाहती हो? क्यों चाहती हो कि उसे शुक्ला परिवार का नाम मिल जाए? अरे हम तो भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उस लड़की ने अडॉप्शन वाली बात पे खुद ही मना कर दिया। और तुम्हारी ममता का झरना है कि फूटा पड़ रहा है? हाँ हाँ, आओ ना, बैठो हमारे घर की पूजा में, हमारे घर की बेटी की जगह ले लो। यही सब चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? वो हमारी परी के साथ बैठने के भी लायक है? अपनी सास का ना सही, कम से कम अपने पति और बेटी के मान सम्मान, उनकी भावनाओं का ही ख्याल रख लेती। ज्यादा मदर इंडिया मत बनो अरुणी। एक बेटी है तुम्हारी,
जितनी ममता लुटानी है ना उस पर लुटाओ, और उसके बाद भी अगर ममता बची रहती है तो दूसरा बच्चा पैदा करो, लेकिन अपनी ममता इस तरह इधर उधर मत लुटाती रहो। हमारी एक बात याद रखना अरुणी, रानी नाम की जिस चिंगारी को तुम रोशनी का दिया समझकर घर में लाई हो ना, एक दिन वो चिंगारी तुम्हारी घर गृहस्थी जलाकर राख कर देगी। तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुड़िया, ये कहाँ चली गई लड़की? ए लड़की, कहाँ चुप कर बैठी है? बाहर निकल। समझती है क्या खुद को? हाँ? सुनाई दे रहा है? हमने कहा बाहर निकल, हम बुला रहे हैं। पूरा टाइम घर में धड़ल्ले से घूमती रहती है और अब चुप कर बैठी है। बाहर निकल। ये पक्का हमारे खिलाफ कोई गेम खेल रही है, पक्का। खेल तो आपने मेरे साथ खेला है मालिक। इतने दिन से पता था, फिर भी मुझे नहीं बताया, और अब भी नहीं बता रहे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आपके ऊपर। मन तो कर रहा है आप पे चिल्लाऊं, आप पे गुस्सा करूं, लड़ाई करूं आपसे, पर हिम्मत नहीं हो रही। आपके सामने आने का भी मन नहीं कर रहा। क्या करूं आके, क्या कहूं आपसे? यस, मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर आ गया। परी, तुझे पता है ना इसमें क्या करना है हमको? एक चिट पे हमारी फेवरेट विश लिखनी है, फिर ये बॉक्स में डाल देना है। देखना अगले साल पक्का ये विश पूरी होगी। हमने तय किया है कि हम कानूनी तौर पर रानी को गोद लेके अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। गुड़िया आउट ऑफ माय लाइफ। गुड मार्क्स इन एग्जाम। बच्चों, आपके लिए जूस, ये लो। बच्चों, आप क्या कर रहे हो? हम लोग अपने अपने विशेस लिखकर इस बॉक्स में डाल रहे हैं। अच्छा, हम भी लिखते हैं। दो। रानी का वाजिब हक। कोई कुछ भी कहे, हम अपने घर में एक मासूम बच्ची के ऊपर अन्याय होते नहीं देख सकते। बस उसको न्याय मिल जाए और उसके साथ सब ठीक हो, हमारी भगवान से यही न्यू ईयर विश है। हम भी इसमें अपनी विश पुट करेंगे, क्या बोलती हो? महेंद्र के जीवन में तूफान। महेंद्र की लाइफ में तूफान। तूफान की होम कमिंग वेरी सून होने वाली है अब तो। ए गुड़िया, कहाँ गई? बाहर आ। क्या हुआ महेंद्र, अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली मम्मी, पर हम भी उसे ढूंढ कर रहेंगे। वो मन ही मन में जो खिचड़ी पका रही है ना, हम पकने नहीं देंगे। हमें चिंता सिर्फ अरुणी और परी की है। हमारे उसे रोकने से पहले वो उन दोनों के सामने कोई कांड ना करते, बस इसी बात की चिंता है हमें। आज घर में नए साल की पार्टी है, बच्चे बहुत खुश हैं। उन्होंने कोई गेम प्लान किया होगा। हर्षी, गुड़िया अगर अलग ही खेल सोचे बैठी होगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी महेंद्र। गेंद तो हम बजाएंगे उसकी मम्मी। कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी, छुप कर बैठी होगी। वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, और वो जानती नहीं है कि हम भी उसके बाप है। अब हमारा मतलब है कि इन कामों में उसके बाप है। अगर वो शेर है तो हम सवा शेर है। अब मम्मी ऐसे क्या देख रहे हो? गलती से मुंह से निकल गया, अगली बार ध्यान रखेंगे। आप बस एक काम कीजिए,
अब परी और टाइगर की जो पार्टी है वो शानदार तरीके से मनाई जैसे वो चाहते हैं। और हाँ, पार्टी में सबको बिजी रखना ताकि हम गुड़िया को यहाँ पे ढूंढते रहे। बहन जी कहाँ रह गए? रानी भी नहीं है, बाकी सब लोग तो हैं। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, पापू को सांप लिपट गया है, कोई बचाओ, प्लीज हेल्प करो। हमें अच्छी तरह मालूम था कि अपने पापू को बुलाने पर पापू की लाडली बाहर जरूर आएगी। क्या गेम चल रहा है तेरे दिमाग में? कल से देख रहे हैं हम तुझे, क्या खेल खेल रही है? बोल, जल्दी बोल, वरना ऐसी जगह पर फेंकेंगे कि वहां से वापस लौट के नहीं आ पाएगी। जल्दी बोल, आखिरी बार पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बोल। मुझे पता है कि आप ही मेरे सगे पापा हो। मुझे पता है मैं आपकी सगी बेटी हूँ। उस दिन मंदिर में मैंने आपकी और पापू की बात सुन ली थी और ये भी सुन लिया था कि आप पापू को मुझे सच बताने से रोक रहे थे। पर मेरे राम जी मेरे साथ हैं। देखो ना, उन्होंने मुझे मेरा सच सामने ला दिया। तुमके विश्वास नहीं हुआ और जब हुआ तो समझ में ही नहीं आया क्या करूं। गुस्सा आया, रोना आया, मैं तो ऐसा किया कि सीधा आपके घर आके आपसे झगड़ा करूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। डर लग रहा था बहुत, इसलिए सीधा अपने माँ के पास चली गई। आप मेरे पापा हो, पर मेरी मम्मी नहीं है। ये भी पता है मुझे, पर ये नहीं पता कि मेरी असली मम्मी कौन है। आपको तो पता होगा ना, आपकी वजह से मैंने कितना कुछ सहन किया है, मालूम भी है आपको। सोच भी रही हूँ तो सर घूम जा रहा है मेरा कि क्या किया होगा मैंने जो आपने मुझे पानी में मार दिया। कौन है मेरी माँ? कहाँ है वो? अरुणी, कहाँ जा रही हो? माँ जी, वहीं जी पता नहीं कहाँ रह गए, आई नहीं और रानी भी नहीं है। रानी तो अपने घर गई है और महेन फोन पे किसी के साथ जरूरी बात कर रहा है। हम गए थे अभी उसे बुलाने, अभी देख कर आ रहे हैं। अच्छा, हम बताए नहीं ना कुछ। आ जाएगा। चल। न्यू ईयर, न्यू ड्रामा, न्यू तूफान, न्यू एक्साइटमेंट। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं उपू जी। कितने कितने दिन तरसाए मैंने
पता भी है। कितने कितने दिन भूखी रही हूँ मैं, कभी कहीं से खाना उठा के खाया है। परी के बर्थडे के दिन तंदूर से उठा के खाना खाया था मैंने। कितने दर्द सहे मैंने, कितनी चोटें खाई हैं, कभी पेड़ से गिर के, कभी पत्थर से टकरा के, पर कभी उतना दर्द नहीं हुआ सच्चे सुन के हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे पानी में मार दिया। मेरे सगे मम्मी पापा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। खाना जी को भी ऐसे ही बचपन में मारने की कोशिश की थी ना, मुझे पता है, पर वो तो भगवान थे ना, पर मैं इंसान हूँ। इंसान को दर्द होता है, रोना आता है, दुख भी होता है, वो मुझे भी हुआ। ये भी सोच के कि आपको इतने दिन से पता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, पर आपने फिर भी मुझे नहीं बताया। इतने दिन चुप बैठे, बहुत गलत किया आपने। सबके सामने नहीं बोल पाए तो मुझे अकेले में तो बोल सकते थे ना कि मैं ही आपकी बेटी हूँ, जिसको तू इतनी देर से ढूंढ रही है, तो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। और नहीं बोला, मरने तरफने के लिए छोड़ दिया। आप सब एक जैसे हो। दादी ने मुझे शेर के इलाके में छोड़ दिया, परी ने मुझे गड्ढे में धक्का दे दिया, पर फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, एकदम चुप बैठे। आपको तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, और अगर मैं मर भी जाती तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते ना। आपको तो बस परी ही चाहिए। अगर नहीं चाहिए थी दूसरी बेटी तो मुझे राम जी से मांगा ही क्यों? पानी में बहाने के लिए। अब मेरी मम्मी को भी मुझ पे दया नहीं आई, उन्होंने भी आपको रोका नहीं, उन्होंने भी पानी में बहाने दिया मुझे। बोलो ना, वो भी प्यार नहीं करती थी मुझे आपके जैसे। थोड़े देर घर में रखो तो कुत्ते के पिल्लों से भी प्यार हो जाता है, पर आपको तो अपनी खुद की बेटी से भी प्यार नहीं हुआ। अरे क्या करना है ये आप लोगों के लिए, परी के लिए, आपके लिए, पर आप लोगों ने क्या किया बदले में? इतने दिन से मैं आपके सामने हूँ, प्यार तो छोड़ो, आपको दया तक नहीं आई मैं, हाँ? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं सोचा आपने जे कि ये हमारी बेटी है, इसके साथ कुछ बुरा ना होने दे। एक बार भी नहीं सोचा आपने जे, एक बार भी नहीं। बोलो ना मालिक, कुछ तो बोलो। इतने दिन तक कुछ नहीं बोला, राज तो बोलो, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया मालिक? क्यों किया? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? डर गए थे हम। हमें शर्म आ रही थी कि एक छोटी बच्ची से हम ये बात कैसे करें। हमसे और तुम्हारी माँ से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिसका नतीजा तुम हो, और यही सच है। ये भूल हमसे तब हुई जब अरुणी से हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी।
देवी मैया परी के रूप में हमें हमारा बहुत कीमती वरदान उपहार दे चुकी थी। उस वक्त हमें अपनी गलती का एहसास नहीं था, पर जब हमें एहसास हुआ तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। तुम्हारी माँ और हमारी बीच में ना तो दोस्ती थी ना तो रिश्ता था, बस एक मुलाकात के लिए मिले थे, वो भी कुछ देर के लिए, और इससे ज्यादा शायद हम तुम्हें कुछ और नहीं समझा पाएंगे। समझ गई, टीवी पे दिखाई थी ऐसी एक स्टोरी, मुझे पता है। इस घटना के कुछ समय के बाद परी हमारे जीवन में आई, और परी के आने के बाद मानो ऐसा हुआ जैसे हम पूरी दुनिया भूल गए, तुम्हारी माँ को भी भूल गए। वो तो तुम्हारे जन्मदिन पर जब हमने लॉकेट देखा तो उस लॉकेट से जुड़ा सच हमारे सामने आया, तब हमें पता चला कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये सोच के हम डर गए थे कि अगर ये सच बाहर आ गया तो हमारे परिवार का क्या होगा। परी हमसे नफरत करेगी, अरुणी अपनी जान दे देगी, हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर जाएगा। रानी, वो सच बोल के क्या फायदा जिससे इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाए। अरुणी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा नहीं कि वो अपने पति और किसी दूसरी औरत की बेटी को अपना ले। अभी तो वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर अगर ये सच उसके सामने आ गया तो सबसे ज्यादा नफरत वो तुमसे ही करेगी, किसी और से नहीं।